चलिए आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट किया था, जिसका की वीडियो आप लोगों को अपलोड है, चेक देखी थी? समझ में आया? नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। और टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, ठीक है ना। एक टीवी टावर है जो कि कैनाल के किनारे क्या है, खड़ा है, ठीक है ना। ये है टीवी टावर, ये है टीवी टावर है, टावर है। और ये है कैनाल, ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक कैनाल है। बोला है कि कैनाल के दूसरे छोर पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, जहां से ये पॉइंट सी है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोला है कि इसी लाइन में, एकदम स्ट्रेट इसी लाइन में आगे जब बढ़ते हैं 20 मीटर आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट है, ठीक है ना, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। आपको फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है। और ये कैनाल की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करना है। विड्थ ऑफ, दो बातें फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ कैनाल। क्लियर है? क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो गया? क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? चलिए अगेन हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। नेम इस ट्रायंगल, यहाँ पर इस पॉइंट का क्या नाम है, बी है ना, बी, और इस पॉइंट का क्या नाम है, डी। हम बात करते हैं ए बी सी की। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर है आपका ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3, और ए बी कितना है नहीं मालूम है, बी सी कितना है वो भी नहीं मालूम है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ये बी सी इधर से इधर जाएगा और ये हो जाएगा बी सी √3। कितना हो जाएगा, बी सी √3। ए बी की वैल्यू यहां से आ गई। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी दिख रहा है, ठीक है ना। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी की बात करेंगे तो हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, हो जाएगा BC प्लस CD। 1 अपॉन ये इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा BC प्लस CD इक्वल टू AB √3 हो जाएगा। CD की वैल्यू हमें मालूम है तो BC प्लस CD की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू AB की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है BC प्लस BC √3 कितनी है BC √3, और यहाँ ऑलरेडी एक √3 है, हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 इक्वल टू BC √3 मतलब 3BC हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा, √3 इंटू √3 इंटू BC। आइए प्लस BC इधर जाएगा तो माइनस BC। कोई दिक्कत? 3BC में से 2BC माइनस 1BC माइनस करेंगे कितना बचेगा 2BC, और 2BC इक्वल टू हो जाएगा 20, मीन्स BC इक्वल टू आ जाएगा 20/2, मतलब BC इक्वल टू आ जाएगा कितना 10 मीटर। BC कितना आ गया 10 मीटर, BC आ गया, BC कितना आ गया 10 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, AB भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AB। तो AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू पहले हम लोगों ने फाइंड किया है कि AB इक्वल टू कितना BC √3। तो BC कितनी, BC की वैल्यू है 10 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 10√3। AB इक्वल टू कितना 10√3 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसके टॉप से
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है, ठीक है ना, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन और सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहां से इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहां पे, फुट ऑफ द टीवी टावर, टावर के फुट पे, वो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये है, समझ में आ गया। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेमिंग कर देते हैं, हर पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई कर दिया। अगर ये ए 7 मीटर है तो बीसी भी क्या होगा 7 मीटर होगा, 7 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है बोलिए नहीं। हम बात करते हैं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करेंगे और एक इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा, और जितना ए बी होगा उतना ही सी होगा, जितना ए बी होगा उतना ही सी होगा। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमें सी डी मिलेगा, क्या मिलेगा, और हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो सी डी और बी सी दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल हाइट हमारा फाइंड हो जाएगा, यही करने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बी ए ई, बी ए राइट एंगल है यहाँ पर, तो लिखा tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए बी सॉरी tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कितना, हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर ए ई अपॉन ए बी। tan 45 की वैल्यू 1 और ए ई है आपका 7 अपॉन ए बी, ये ए बी इधर से इधर गया, ए बी इक्वल टू आ गया 7 मीटर, ठीक है ना। और जैसा कि हम बताए कि ए बी और ई सी बराबर होगा, तो ए बी बराबर क्या होगा सी इक्वल टू 7 मीटर, ये इंफॉर्मेशन हमें मालूम चल गया। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ई सी डी, किसकी बात करते हैं, इन ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है डीसी अपॉन बेस, बेस है ईसी। tan 60 की वैल्यू होगी √3 इक्वल टू सीडी, सीडी की वैल्यू कितनी है निकालनी है ना, सीडी की वैल्यू में क्या करनी है निकालनी है, और ईसी 7 मीटर, तो सीडी इक्वल टू क्या आ गया 7√3, 7√3 आ गया ना, सीडी आ गया, क्या आ गया 7√3 मीटर। हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ, तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या हो जाएगा बीडी हो जाएगा ना, अब बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी प्लस सीडी, अब बीसी कितना है 7 और सीडी कितना है 7√3, 7 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस √3, मीटर में है तो मीटर में, और जिसमें दिया रहेगा, क्लियर है, ये हो गई आपकी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है ना, 75 मीटर लाइट हाउस है, एक क्या है लाइट हाउस, कितना ऊंचा है 75 मीटर, तो एक लाइट हाउस हमने बना दिया, ठीक है ना, और ये कितना ऊंचा है 75 मीटर, कितना है 75 मीटर ऊंचा, फ्रॉम द सी लेवल, किसे सी लेवल से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप, दो शिप हैं, दो शिप हैं, और यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है और 45 डिग्री बन रहा है, यही बन रहा है ना बेटा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री है तो ये 40, ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको 45 इसको 30 कैसे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि ये 45 ये 30, समझ में आ रहा है कैसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वहां से इस लाइन में लाइन ऑफ साइट है, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या है लाइन ऑफ साइट ये है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा बना है 45, तो ये बनेगा 45। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो इसी के बीच में एंगल क्या बनेगा 30 डिग्री, क्लियर है ना। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, ये ए बी फाइंड करना है,
ये भी हमें क्या होगा वही फाइंड करना है ना। हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन BC, हो जाएगा कि नहीं। tan 45 की वैल्यू 1 और CD 75 और BC हमें निकालना है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। BC हमें निकल गया। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ACD की। किसी बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD है tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन AC, नहीं हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा CD कितना है 75 और AC कितना है बेटा बोलो, AC हो जाएगा AB प्लस BC, नहीं हो जाएगा। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AB प्लस BC इक्वल टू 75√3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और BC की वैल्यू हमें मालूम है कितना 75 इक्वल टू हो जाएगा 75√3, यहां पर लिख लेते हैं। अब देखो AB की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है AB की वैल्यू फाइंड करनी है। मानो AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो AB इक्वल टू यहां से हो जाएगा 75√3 माइनस 75, हो जाएगा ना। ये प्लस 75 था, इधर जाएगा तो माइनस 75, यहां से आ जाएगा AB इक्वल टू 75 दोनों में से कॉमन हो गया, यहां बचा √3 माइनस 1। अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में, जिस किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में, तो आंसर मीटर में दिया, क्वेश्चन मीटर में है तो आंसर मीटर में हो। क्वेश्चन नंबर 14 और 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है, ये गर्ल है जो कितनी इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, ठीक है ना। स्पॉट अ बैलून हैविंग मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बैलून जो है हवा से क्या कर रही है मूव कर रही है और मूव करके ये बैलून जो है इस जगह से इस जगह पे आ गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हाइट जो है उस, ये बैलून की जो हाइट है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, कि 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है, क्लियर है। अब देखो ये जो लड़की है वो कहां से देख रही है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, तो यहां से देख रही है, मतलब इसकी यहाँ बैलून की जो हाइट है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे 88.2 माइनस 1.2 मतलब 87 मीटर है। नहीं समझ में आया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बैलून की ऊंचाई है वो कितना है 87 मीटर है, क्लियर है। हम लोग नेमिंग कर देते हैं आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए, इसको थोड़ा सा डार्क कर दें, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये है, ये है, ये है, ये है और ऐसे है, नेमिंग हम लोग कर देते हैं ना। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C, ये है आपका D और ये है आपका E। From the angle of elevation of the balloon from eye of the girl at any state is 60 degree, ठीक है ना। किसी समय जो बच्ची बैलून को जब देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है वो कितना 60 डिग्री। कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, एंगल ऑफ पहले मान लो कि बैलून ऐसे ऊंचा पर था, प्रीवियस क्लास में बैठा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बन रहा है, अब चलते चलते बैलून वहां चला गया कुछ दूर, तो अब हम देखेंगे तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन पहले ये बन रहा था अब ये बनेगा ना, तो डिक्रीज हुआ कि नहीं, तो वही रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होकर कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब जब बैलून यहाँ से यहाँ गया, बैलून यहाँ से यहाँ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया डिक्रीज हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो बोला क्या है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून कितना दूरी तय किया ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस क्या होगा, मतलब आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में BD, क्या फाइंड करना है BD, क्लियर है। चलिए अब ये क्लियर हो गया, ये जो हाइट है, हाइट ठीक है ना, वो हम लोग निकाल लिए।
अगर हम बात करते हैं बीसी की, किसकी बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं या डीई की बात करते हैं, तो बीसी और डीई दोनों बराबर होगा और ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू हो जाएगा 87। समझ में आ गया, मीटर। इसमें कोई डाउट? अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी तो एबीसी की बात करेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मींस बीसी, परपेंडिकुलर मींस बीसी अपॉन बेस AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3 इक्वल टू बीसी। बीसी कितना है बोलो, बीसी 87 अपॉन AB। AB कितना हो जाएगा 87 अपॉन √3 हो जाएगा। √3 से ऊपर भी √3 से भी नीचे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। AB इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3 कट करेंगे 3 2 या 6 3 9 या 27 हो जाएगा ना। AB इक्वल टू आ गया 29 √3। AB आ गया कितना। अब हम बात करते हैं ADE की, इसकी बात करते हैं इन ट्रायंगल ADE दिख रहा है आप लोग को, ADE tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है DE अपॉन बेस कितना है AD कितना है। हेलो बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगी। DE हमें मालूम नहीं है, नहीं मालूम है कितना होगा 87 अपॉन AD को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे AB प्लस BD, AD बराबर AB प्लस BD होगा। कोई दिक्कत है किसी को? ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा AB प्लस BD इक्वल टू 87 √3 हो जाएगा। अब आपके पास है AB की वैल्यू है कितनी 29 √3 प्लस BD इक्वल टू हो जाएगा 87 √3। BD इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। BD इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे 17 में से 9 जाएगा 8 और 7 में से 2 जाएगा 5, 58 √3 मीटर। यही आंसर है, यही आंसर है। ये आ गया आपका क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। समझ आया? कोई डाउट है? क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से समझिए। और स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना, एक स्ट्रेट हाईवे है, उसके रास्ते में एक टावर आ जाता है, एक टावर है, ठीक है, और मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी जो है इस टावर पे खड़ा है, ठीक है ना, एक आदमी इस टावर पे खड़ा है और ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार को देख रहा है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये जो कार है, ये जो कार है, ये कार है, कार जो है टावर के फुट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है फुट की तरफ, टावर के फुट, देखो लिखा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब पहुंचता है यहाँ फुट ऑफ टावर की तरफ तो 6 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद 6 सेकेंड बाद यहाँ पहुंच जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है 6 सेकेंड, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, टाइम लगाया 6 सेकेंड, कितना लगाया 6 सेकेंड। The angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री, अब इस समय इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया 60 डिग्री, तो क्लियर है, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, ये बात क्लियर हो गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू अप्रोच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट से यहां तक जाने में या इस पॉइंट से यहां तक जाने में कितना समय लगाया, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां जाने में 30 सेकेंड लगाया, कितना सेकेंड लगाया 30 सेकेंड।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक बात तो याद रखिए कि बात की जा रही है डिस्टेंस टाइम निकालना, डिस्टेंस निकालना है कि कितना टाइम लगा, ठीक है ना, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, मतलब टाइम डिस्टेंस स्पीड की बात यहाँ पर हो रही है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एक्स, स्पीड ओवर ईडी, स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार बी एक्स, मान ली, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस इनटू स्पीड, सॉरी गलत हो गया, डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में देख लेना, और कुछ नहीं दिया हुआ है, टावर की हाइट वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई है। चलिए ठीक है, हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB, AB डिस्टेंस निकालते हैं। देखो बेटा AB, स्पीड क्या है 6 है, तो डिस्टेंस AB का टाइम है 6 है, तो देख कर नहीं बोलते हो। तो स्पीड क्या है, हमने माना है x का, यही कार यहाँ भी है, यही कार, क्योंकि यही कार यहाँ से यहाँ गई है, तो इसकी स्पीड जो x यहाँ पे है, तो यहाँ क्या होगी x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब हर जगह स्पीड क्या है, सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। तो AB की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6x, x स्पीड है, 6 टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम 6x, कोई दिक्कत। फिर BC की स्पीड डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ, बोलो BC कितना हो जाएगा, इसमें कोई समस्या आप लोग को, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग ये तो डिस्टेंस भाई ये और ये मालूम होगा तभी हम लोग कुछ भी फाइंड करेंगे। तो हम लोग को ये मालूम, कोई भी डिस्टेंस तो दिया नहीं था, तो हम लोगों ने डिस्टेंस को पहले फाइंड कर दिया। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा DC, कितना हो जाएगा DC अपॉन AC, नहीं हो जाएगा, tan 60 की 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आना हमें DC मालूम है, आना हमें AC मालूम है। AC तो हम लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कितना लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस BC, कोई दिक्कत। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AB प्लस BC इक्वल टू √3 DC हो जाएगा। AB कितना है 6x, BC कितना है TX इक्वल टू √3 DC। यहां से अगर DC निकालना चाहें DC, तो हो जाएगा x कॉमन लेते हैं 6 प्लस T अपॉन √3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की। दूसरा ट्रायंगल क्या है, बोलो, इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कितना CD अपॉन BC, हो जाएगा ना। tan 60 की वैल्यू √3, CD हमें मालूम नहीं है और BC हमने मालूम कर दिया है, कितना TX, CD इक्वल टू हो जाएगा TX इंटू √3, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। CD की जगह पर हम ये क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट कर दिया जाए, पुटिंग इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं ना, और लिख लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या CD ना इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन पुट कर दिया जाए। अब CD की जगह पर पुट किया तो CD की जगह पर क्या हो जाएगा TX √3 हो जाएगा ना, CD की जगह पर CD की वैल्यू
tx अंडर रूट 3 इक्वल टू x इंटू 6 प्लस टी अपॉन अंडर रूट 3। x से x क्या हो गया कैंसिल, ये रूट 3 इधर से इधर जाएगा, थोड़ा सा इसको इधर कर दे, दिख रहा है ना, छोटा भी थोड़ा सा करते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा टी रूट 3 ऑलरेडी पहले से है और ये डिनोमिनेटर वाला रूट 3 इधर गया तो रूट 3 और यहाँ बचा 6 प्लस टी बचा, ये हो जाएगा कितना 3t इक्वल टू 6 प्लस टी ना, 6 प्लस टी, ये प्लस टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टी इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 2, कट करेंगे t इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड, क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। मीन्स ये जो कार है वो यहाँ से यहाँ क्या पूछा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगाएगी 3 सेकेंड। टाइम आंसर क्या है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को क्या किया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।